घना जंगल, रात का समय, धुंध पेड़ों को ढक रही थी। दो खोजी आरव और नैना हाथों में टॉर्च लेकर पगडंडी पर बढ़ रहे थे। अचानक टॉर्च की रोशनी टूटे हुए पत्थर के खंडहर पर पड़ी। खंडहर पर अजीब चमकते हुए चिन्ह खुदे हुए थे। हवा में एक अनसुनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगीं। आसमान में लाल बिजली चमक उठी। जमीन से पुराना दरवाजा जैसे बाहर निकल आया। दरवाजे पर एक अजीब नक्काशी थी जो चमकने लगी। आरव ने दरवाजा छुआ और उसके नीचे से रोशनी फूटी। दोनों दरवाजे के अंदर खिंच गए। सामने गहरा रेगिस्तान फैल गया। रेत पर बड़े बड़े जीवाश्म बिखरे थे। रेगिस्तान के बीचों बीच एक टूटा हुआ जहाज आधा धंसा पड़ा था। जहाज पर चांदी जैसा धातु चमक रहा था। जहाज का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरे में चमकती हरी रोशनी दिखी। जहाज की दीवारें खुद को बदल रही थीं। नैना ने देखा दीवार पर उसके चेहरे की परछाई उभर आई थी। परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो नहीं। अचानक जहाज के अंदर से हवा का झोंका आया। हवा में तैरते काले धातु के टुकड़े चमकने लगे। टुकड़े जुड़कर एक नक्शा बन गए। नक्शा सीधे आकाशगंगा की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों ने कदम बढ़ाया और जहाज का फर्श चमक उठा। जहाज आसमान की ओर उठने लगा। बाहर रेत तूफान खड़ा हो गया। जहाज रेगिस्तान छोड़ते हुए अंतरिक्ष में चला गया। तारों के बीच तैरते टूटे हुए ग्रह दिखे। कुछ ग्रह आधे जले हुए, कुछ पूरी तरह राख। अचानक एक ग्रह से रोशनी फूटी। उस रोशनी में परछाइयां तैर रही थीं। परछाइयां धीरे धीरे जहाज की ओर बढ़ीं। जहाज धुंध को चीरते हुए बाहर निकला। सामने टूटा हुआ अंतरिक्ष स्टेशन था। स्टेशन के टुकड़े शून्य में तैर रहे थे। टुकड़ों से नीली चिंगारियां निकल रही थीं। जहाज धीरे से स्टेशन के पास रुका। दोनों स्पेस सूट पहनकर बाहर निकले। टुकड़ों के बीच से गुजरते हुए हवा सी आवाज सुनाई दी। स्टेशन का एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा और टूटी मशीनें थीं। फर्श पर अजीब भाषा में लिखे शब्द चमक रहे थे। शब्द बदलकर हिंदी में हो गए। तुम अकेले नहीं हो। नैना कांप उठी। दीवार पर अचानक हाथों के निशान उभर आए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। स्टेशन का एक कोना लाल रोशनी से जगमगाने लगा। वहां पड़ा था प्राचीन धातु का गोला। गोला अपने आप हवा में उठ गया। उसने चारों तरफ प्रकाश बिखेरना शुरू किया। प्रकाश में अतीत की झलक दिखी। हजारों साल पहले एलियंस इस जगह खड़े थे। वे किसी शक्ति की पूजा कर रहे थे। अचानक विस्फोट हुआ और सब नष्ट हो गया। रोशनी बंद हुई और गोला जमीन पर गिर गया। आरव ने गोले को उठाया। तभी पूरे स्टेशन में अलार्म बज उठा। बाहर अंतरिक्ष में दरारें बनने लगीं। दरारों से काली ऊर्जा रिसने लगी। दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। दोनों तेजी से बाहर भागे। पीछे मुड़े तो देखा पूरा गुंबद फट रहा था और उसमें से काले धुएं का तूफान उठ रहा था। वो धुआं उनके पीछे भाग रहा था। जहाज तुरंत ऊपर उठा और समुद्र छोड़ दिया। आसमान में बादलों के बीच बिजली कड़कने लगी। जहाज बादलों को चीरते हुए दूर अंतरिक्ष की ओर निकल गया। जहाज बादलों को चीरता हुआ अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। सामने एक विशाल निहारिका नेबुला चमक रही थी। उसमें नीले, गुलाबी और सुनहरे रंग की लहरें उठ रही थीं। जहाज जैसे ही उसके करीब पहुंचा, पूरा सिस्टम झनझना उठा। अचानक निहारिका से रोशनी की तेज लहर जहाज से टकराई। रोशनी में आरव और नैना को एक और दुनिया दिखाई दी। वो दुनिया हरी घास के मैदानों और सुनहरे महलों से भरी थी। लेकिन अगले ही पल वही महल राख में बदल गए और मैदान काले गड्ढों में बदल गए। दोनों चौंककर एक दूसरे को देखने लगे। तभी जहाज खुद ही निहारिका के भीतर खिंच गया। चारों तरफ रंगों का तूफान घूमने लगा। जहाज बुरी तरह हिलने लगा। नैना ने कंट्रोल पकड़ने की कोशिश की। तभी सामने एक काला गोला दिखाई दिया। गोला धीरे धीरे फैलकर एक दरवाजा बन गया। जहाज सीधे उस दरवाजे में दाखिल हो गया। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। बाहर एक अजीब ग्रह तैरता दिखा। ग्रह आधा बर्फ से ढका था और आधा जलता हुआ। बर्फीले हिस्से में बर्फ के पहाड़ चमक रहे थे। जलते हिस्से से लावा बह रहा था। दोनों ने जहाज को बर्फीली सतह पर उतारा। बाहर निकलते ही कड़कती ठंड ने उन्हें जकड़ लिया। चारों ओर बर्फ की गुफाएं दिख रही थीं। गुफाओं से नीली रोशनी निकल रही थी। दोनों धीरे धीरे एक गुफा में घुसे। अंदर चमकते क्रिस्टल दीवारों पर उभरे हुए थे। क्रिस्टल के भीतर मानो परछाइयां फंसी थीं। आरव ने एक क्रिस्टल को छुआ। अचानक उसके भीतर से चीख गूंजी। नैना डरकर पीछे हट गई। सभी क्रिस्टल एक साथ चमकने लगे। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। छत से बर्फ टूटकर गिरने लगी। दोनों भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए, सामने बर्फ पर कोई आकृति खड़ी थी। वो इंसान जैसी थी।
लेकिन पूरी तरह पारदर्शी। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने हाथ उठाया और बर्फीली आंधी चल पड़ी। जहाज जोर जोर से कांपने लगा। दोनों तेजी से जहाज की ओर दौड़े। पारदर्शी आकृति हवा में तैरकर उनके सामने आ गई। उसने एक अजीब आवाज निकाली। अचानक उसके पीछे दर्जनों और आकृतियां खड़ी हो गईं। सबके चेहरे खाली और आंखें चमक रही थीं। नैना ने जहाज का दरवाजा खोला और दोनों अंदर घुसे। आकृतियां जहाज पर टूट पड़ी, लेकिन जहाज की ढाल सक्रिय हो गई। जहाज जोर से उठा और आसमान की ओर भागा। बर्फीले तूफान के बीच जहाज कांप रहा था। आकृतियां पीछे पीछे उड़ रही थीं। जहाज ने इंजन तेज किया और ऊपर निकल गया। अचानक वो जलते हिस्से की ओर मुड़ गया। नीचे लावा उबल रहा था। गर्म हवा जहाज को झकझोर रही थी। अचानक लावा से आग के स्तंभ उठने लगे। आग के बीच से काले पंखों वाले जीव उड़ते हुए बाहर आए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। जीवों ने जहाज पर हमला शुरू कर दिया। जहाज की ढाल जलने लगी। नैना ने हथियार सिस्टम चालू किया। जहाज से नीली किरणें निकलीं। किरणों ने कुछ जीवों को राख में बदल दिया, लेकिन बाकी जीव और तेजी से हमला करने लगे। आरव ने जहाज को ऊपर की ओर मोड़ा। अचानक जहाज बादलों के पार निकल गया और सामने तारों का समुद्र फैला था। जीव पीछा छोड़कर लावा में लौट गए। जहाज ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सामने एक विशाल टूटा हुआ ग्रह दिखा। ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे चांद तैर रहे थे। जहाज धीरे से उस ग्रह की ओर बढ़ा। ग्रह के टुकड़ों के बीच से रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी प्राचीन मंदिर की चमक। जहाज सबसे बड़े टुकड़े पर उतरा। वहां विशाल सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। दोनों सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे एक विशाल हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक गोल पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर सितारों की नक्काशी बनी थी। नक्काशी चमकने लगी और दरवाजा धीरे धीरे घूमने लगा। दरवाजा के भीतर काले धुएं का भंवर था। अचानक भंवर से चीखने की आवाज आई। दोनों डरकर पीछे हटे। तभी दरवाजे से लंबा काला हाथ बाहर निकला। हाथ जमीन पर पड़ा और वहां दरारें बन गईं। पूरा हॉल कांपने लगा। दोनों भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन दरवाजे से पूरा काला प्राणी निकल आया। उसका शरीर धुएं से बना था और आंखें जल रही थीं। उसने गर्जना की और पूरा ग्रह हिल गया। दोनों जहाज तक पहुंचे और तुरंत उड़ान भरी। पीछे देखा तो पूरा ग्रह धुएं में डूब रहा था। जहाज अंतरिक्ष में निकल गया। आरव और नैना ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था, ये सब क्या है? तभी जहाज के सामने अचानक एक चमकदार दरवाजा खुला। जहाज उस चमकदार दरवाजे से गुजरते ही अंधकार में डूब गया। बाहर सब कुछ बिल्कुल काला था, जैसे रोशनी निगल ली गई हो। अचानक जहाज के चारों ओर छोटे छोटे तारों जैसे कण चमकने लगे। वो कण धीरे धीरे आकार लेकर चमकते प्राणी बन गए। उनके शरीर पारदर्शी और आंखें सितारों जैसी थीं। उनमें से एक प्राणी जहाज के पास आया। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस हाथ उठाया। जहाज के भीतर नीली रोशनी भर गई। नैना को अपने मन में आवाज सुनाई दी, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सच्चाई स्वीकार करनी होगी। आरव ने भी वही आवाज महसूस की। तभी जहाज अचानक नीचे की ओर खींचने लगा। नीचे एक सुनहरी नदी बह रही थी। नदी अंतरिक्ष में तैर रही थी। जहाज उसी पर धीरे से उतर गया। दोनों बाहर निकले तो पाया कि वो नदी रोशनी से बनी थी। उसके पानी में अतीत की झलकियां दिखाई दे रही थीं। आरव ने पानी में देखा, उसे अपनी बचपन की तस्वीरें दिखीं। नैना ने देखा तो उसका बचपन दिखा। दोनों स्तब्ध रह गए। तभी नदी में लहर उठी और उनके सामने एक दरवाजा बना। दरवाजे पर अनगिनत आंखों की छवि थी। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर अजीब शहर था। शहर के मकान हवा में तैर रहे थे। सड़कों पर कोई नहीं था, लेकिन मकानों की खिड़कियों से परछाइयां झांक रही थीं। अचानक एक खिड़की से अजीब हाथ बाहर निकला। वो काला हाथ धीरे धीरे लंबा होने लगा। नैना चीख पड़ी और पीछे हटी। तभी हर खिड़की से ऐसे हाथ बाहर आने लगे। पूरा शहर उनके चारों ओर जाल की तरह फैल गया। आरव ने नैना का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। सामने एक मीनार जैसी इमारत खड़ी थी। दोनों उसमें घुस गए। अंदर गोलाकार सीढ़ियां ऊपर तक जा रही थीं। दोनों तेजी से चढ़ने लगे। नीचे से हाथ दीवारों को तोड़ते हुए अंदर घुसने लगे। मीनार हिलने लगी। दोनों ऊपर छत पर पहुंच गए। वहां एक बड़ा दर्पण खड़ा था। दर्पण में उनका चेहरा नहीं, बल्कि परछाई दिख रही थी। परछाई हंस रही थी और धीरे धीरे बाहर निकल आई। वो बिल्कुल आरव और नैना जैसी थी।
लेकिन आंखें काली और चेहरे डरावने, दोनों परछाइयां असली आरव नैना पर हमला करने लगीं। असली और नकली का फर्क मिटने लगा। तभी दर्पण चमक उठा और टूटकर बिखर गया। दर्पण से सफेद रोशनी की लहर निकली। उस रोशनी ने परछाइयों को खत्म कर दिया, लेकिन उसी के साथ मीनार भी टूटने लगी। दोनों भागकर कूद गए, लेकिन गिरते ही खुद को फिर से जहाज में पाया। जहाज अब किसी और जगह पहुंच चुका था। सामने एक अजीब ग्रह था। ग्रह पूरी तरह धातु का बना हुआ लग रहा था। उसकी सतह पर नदियों की जगह चमकती मशीनें बह रही थीं। हवा में अनगिनत धातु के टावर खड़े थे। जहाज वहां उतरा और दोनों बाहर निकले। जमीन पर चलते ही आवाज आई, स्वागत है। चारों ओर से धातु की मूर्तियां जिंदा होकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें लाल रोशनी से जल रही थीं। एक मूर्ति आगे आई और बोली, तुम यहां तक आ गए हो, अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। आरव और नैना चौंक गए। मूर्ति ने हाथ फैलाया और हवा में होलोग्राम उभरा। होलोग्राम में पूरी गैलेक्सी दिखाई दी। उसमें कुछ हिस्से काले धुएं में डूबे थे। मूर्ति बोली, ये धुआं अंधकार है, अगर इसे रोका नहीं गया तो सब खत्म हो जाएगा। नैना ने पूछा, हमसे क्या चाहते हो? मूर्ति बोली, तुम्हें उस अंधकार का सामना करना होगा। तभी जमीन हिलने लगी। दूर से काले धुएं का सैलाब उस ग्रह की ओर बढ़ रहा था। मूर्तियां भागने लगी, लेकिन आरव और नैना वहीं खड़े रहे। धुआं नजदीक आते ही उसमें से आकृतियां बनने लगीं। वो वही परछाइयां थीं जो उन्होंने पहले देखी थीं, लेकिन अब वो और विशाल हो चुकी थीं। उनका शोर पूरा ग्रह हिला रहा था। नैना ने आरव की ओर देखा। अब हमें भागना नहीं है। दोनों ने जहाज की ओर दौड़ लगाई। धुएं की लहर उनके पीछे दौड़ी। जहाज तेजी से उठा और आसमान की ओर भागा, लेकिन धुआं भी उसके पीछे अंतरिक्ष में निकल आया। पूरा अंतरिक्ष अब रोशनी और अंधकार की दौड़ बन गया। अचानक जहाज के सामने एक विशाल गोल तारा चमकने लगा। तारा इतना बड़ा था कि उसकी रोशनी सब कुछ ढक रही थी, लेकिन उसी तारे के पीछे धुआं छिपने लगा, जैसे रोशनी और अंधकार की जंग वहीं हो रही हो। जहाज तारे के पास पहुंचा तो उसके सेंसर पिघलने लगे। गर्मी इतनी थी कि धातु तक जल रही थी। आरव और नैना ने पूरा सिस्टम ओवरलोड कर दिया। जहाज सीधे उस तारे की रोशनी में कूद गया। पीछे से अंधकार भी उसमें घुसा। चारों तरफ सिर्फ सफेद और काले रंग का विस्फोट हुआ और जहाज अचानक कहीं गायब हो गया। जहाज विस्फोट के बाद एक अजीब शून्य में प्रकट हुआ, जहां न समय था न दिशा, बस गहरा सन्नाटा था। चारों ओर तैरते द्वीप दिखे, जिन पर जंगल, रेगिस्तान, बर्फीली चोटियां और चमकते समुद्र सब एक साथ मौजूद थे। जहाज धीरे धीरे खिंचता हुआ एक चमकते द्वीप पर उतरा, जिसकी जमीन सुनहरी धूल से चमक रही थी। पेड़ कांच जैसे पारदर्शी थे और उनकी शाखाओं से अजीब संगीत की ध्वनि निकल रही थी। आरव ने जमीन छुई तो अचानक हवा में लहरें उठीं और उनके सामने चमकदार द्वार बन गया। उस द्वार से अंधेरे का एक चेहरा बाहर निकला, जिसकी आंखें गैलेक्सी जैसी घूम रही थी। नैना ने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाए, लेकिन वो चेहरा धीरे धीरे रोशनी में घुलकर गायब हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़े, आसमान में नीली बिजली चमकी और जमीन टूटकर नीचे गिरने लगी। दोनों भागकर फिर से जहाज में कूदे। जहाज तुरंत ऊपर उठा और अगले द्वीप की ओर भागा। यह द्वीप पूरी तरह पानी से ढका था और उस पर चमकती हुई मछलियां हवा में तैर रही थीं। अचानक पानी से एक विशाल जीव निकला, जिसकी देह समुद्र जैसी लहराती और आंखें लाल अंगारे जैसी थी। जीव ने एक दहाड़ मारी और पूरा द्वीप हिलने लगा। जहाज तेजी से उड़कर उससे बचा। आगे एक और द्वीप था, जहां काले पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं और सबकी आंखें लाल जल रही थीं। मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं, मानो जिंदा हो गई हों और जहाज की ओर बढ़ रही हों। आरव ने तुरंत जहाज को मोड़ा और उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आसमान में काले बादल घूमकर जहाज को जकड़ने लगे, जैसे अदृश्य हाथ हों। नैना ने जहाज का सुरक्षा कवच चालू किया, जिससे तेज रोशनी निकली और बादल पीछे हट गए। जहाज अब एक बर्फीले द्वीप की ओर बढ़ा, जहां सब कुछ जम चुका था, यहां तक कि हवा भी। बर्फ के बीच उन्हें एक जमी हुई आकृति दिखी, जो बिल्कुल इंसान जैसी थी। लेकिन जब उन्होंने पास देखा तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। जमी हुई आकृति ने धीरे धीरे हाथ उठाया। उसकी उंगलियां बर्फ तोड़ती हुई बाहर निकली। उसके पूरे शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी, मानो वो किसी और ग्रह का प्राणी हो। आकृति ने मुंह खोला
लेकिन आवाज की जगह हवा में अजीब चिन्ह तैरने लगे। उन चिन्हों ने जहाज के चारों ओर घूमकर एक नया नक्शा बना दिया। नक्शा किसी गैलेक्सी का था जिसमें बीच में एक काला बिंदु चमक रहा था। अचानक आकृति पत्थर की तरह टूटकर बर्फ में बिखर गई। आरव और नैना ने तुरंत जहाज को नक्शे की दिशा में मोड़ा। रास्ते में रंग बिरंगे धूमकेतु गुजर रहे थे जो अजीब आकृतियां बना रहे थे। अचानक एक धूमकेतु फटा और उसके अंदर से सैकड़ों आंखें झांकने लगी। वो आंखें सीधे जहाज पर टिक गईं, जिससे जहाज के अलार्म बज उठे। नैना ने कंट्रोल दबाया तो जहाज एक प्रकाश की किरण में बदल गया। जब रोशनी थमी, जहाज एक सुनसान रेगिस्तानी ग्रह पर खड़ा था। रेगिस्तान में कोई हवा नहीं थी, बस जमीन पर विशाल हड्डियां बिखरी थीं। उन हड्डियों के बीच में प्राचीन मंदिर आधा धंसा हुआ पड़ा था। दोनों मंदिर में दाखिल हुए। अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। उन चित्रों में इंसान और अजनबी प्राणी एक साथ दिख रहे थे। चित्रों में युद्ध, आग और टूटती हुई गैलेक्सी की झलक थी। अचानक मंदिर के बीच की वेदी से धड़कन जैसी आवाज आने लगी। वेदी पर रखा पत्थर चमककर हवा में उठ गया। पत्थर फटते ही उसके अंदर से काले तरल का सैलाब निकला। वो तरल जमीन पर फैलकर परछाइयों में बदल गया। परछाइयां मंदिर की ओर बढ़ने लगी और सब कुछ निगलने लगी। आरव और नैना भागकर जहाज तक पहुंचे और तुरंत उड़ान भरी। मंदिर पीछे से ढह गया और पूरा रेगिस्तान धुंध में डूब गया। जहाज अब पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था जहां चट्टानें हवा में तैर रही थी। उन चट्टानों के बीच बिजली कड़क रही थी, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। एक चट्टान पर उन्हें एक विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार पर उकेरे चिन्ह वही थे जो बर्फीली आकृति ने बनाए थे। दोनों ने समझा यही अगला रास्ता है। जैसे ही जहाज द्वार के पास पहुंचा, समय धीमा पड़ने लगा। उनके आसपास की हर चीज रुक गई, यहां तक कि जहाज भी हवा में थम गया। तभी रोशनी की एक परत टूटी और जहाज किसी और गैलेक्सी में जा गया। वहां आसमान में 3 सूरज चमक रहे थे और नीचे विशाल समुद्र उफान मार रहा था। समुद्र की लहरें हजारों फीट ऊंचाई तक उठ रही थीं। अचानक लहरों में से एक सुनहरी इमारत बाहर निकली। वो इमारत किसी प्राचीन महल जैसी थी, लेकिन उसका आधा हिस्सा पानी में डूबा था। जहाज लहरों से बचते बचाते महल के ऊपर जाकर उतरा। महल के अंदर अंधेरे गलियारे और टूटी मूर्तियां थीं। एक कमरे में दीवार पर चमकता हुआ गोला रखा था। जैसे ही नैना ने उसे छुआ, पूरा महल हिलने लगा। गोले के अंदर से जल की आकृति निकली जो इंसानी शक्ल जैसी थी। उस आकृति ने हाथ फैलाया और बोली, तुम देर से आए हो। उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अचानक महल टूटकर वापस समुद्र में डूबने लगा। जहाज तेजी से उठा, लेकिन आकृति पानी में डूबते डूबते उन्हें देखती रही। आसमान में तीनों सूरज बुझने लगे और सब कुछ अंधेरा हो गया। तभी दूर एक चमकदार ग्रह दिखाई दिया, मानो उन्हें बुला रहा हो। जहाज उसी दिशा में दौड़ा और ग्रह के करीब जा पहुंचा। ग्रह की सतह दर्पण जैसी चमकदार थी, जिसमें उनकी परछाइयां दिख रही थी। परछाइयां धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, जबकि असली चेहरे गंभीर थे। अचानक परछाइयां दर्पण से बाहर निकल आईं। वे असली आरव और नैना के सामने खड़ी होकर उनका मजाक उड़ाने लगी। असली और नकली के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जहाज की खिड़कियां टूटने लगीं, अजीब रोशनी अंदर भर गई। नैना ने साहस करके परछाई का हाथ पकड़ा। अचानक दोनों परछाइयां चीखकर धुएं में बदल गईं और गायब हो गईं। ग्रह की सतह टूटने लगी और अंदर से लावा उफान मारने लगा। जहाज तुरंत ऊपर उठा और लावा से बचते हुए बाहर निकला। अंतरिक्ष में अचानक लाखों छोटे छोटे उल्कापिंड जहाज की ओर बढ़ने लगे। हर उल्कापिंड पर किसी चेहरे की छवि दिखाई दे रही थी। वे चेहरे चिल्ला रहे थे जैसे उन्हें कैद किया गया हो। जहाज तेजी से निकल भागा, लेकिन एक उल्कापिंड टकरा गया। टक्कर से जहाज की स्क्रीन पर अजीब कोड्स दिखने लगे। कोड्स बदलकर एक चेतावनी में बदल गए, अंधकार करीब है। आरव और नैना एक दूसरे को देखकर समझ गए कि अब असली टकराव आने वाला है। जहाज के सामने अचानक एक विशाल ब्लैक होल उभर आया। उसकी शक्ति इतनी थी कि रोशनी भी खिंच रही थी। जहाज उससे बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिंचता जा रहा था। नैना ने कहा, शायद हमें इसके अंदर ही जाना होगा। आरव ने सिर हिलाया और जहाज को ब्लैक होल की ओर मोड़ दिया। जहाज जैसे ही अंधकार में समाया, सब कुछ खामोश हो गया। कुछ पल बाद जहाज फिर प्रकट हुआ, लेकिन अब एक नई जगह पर। उनके सामने अनगिनत तारे चमक रहे थे,
लेकिन सभी लाल थे। नीचे एक उजड़ा हुआ ग्रह था जिसकी सतह पर युद्ध के निशान साफ दिख रहे थे। वहां टूटे जहाज, जले हुए शहर और बिखरे प्राचीन हथियार पड़े थे। अचानक मलबे के बीच से अजीब आकृतियां निकलने लगी। वे आधे इंसान और आधे धातु जैसी थीं। उनकी आंखें हरे रंग से चमक रही थीं। उनमें से एक ने हवा में हाथ उठाया और पूरा मलबा हिलने लगा। जहाज कांपने लगा, अलार्म बज उठा और बिजली गुल हो गई। और तभी चारों ओर से गूंजती आवाज आई, अब असली परीक्षा शुरू होती है। उजड़े ग्रह पर मशीन जैसी प्राणियों की सेना आरव और नैना को घेरने लगी। उनकी आंखों से हरी किरणें निकलकर जहाज को जकड़ने लगी। आरव ने जहाज की ढाल चालू की, लेकिन ढाल जल्दी टूट रही थी। तभी आसमान से एक विशाल जहाज उतरा, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता का। उस जहाज से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए। आवाज गूंजते ही मशीन प्राणी रुक गए और धुंध में बदलकर गायब हो गए। विशाल जहाज ने आरव और नैना को अपने अंदर खींच लिया। अंदर का दृश्य आश्चर्यजनक था। हॉल में तारे, गैलेक्सी और ब्रह्मांड का नक्शा चमक रहा था। नक्शे के बीच में एक अंधेरा धब्बा था जो धीरे धीरे फैल रहा था। जहाज की दीवारों से आवाज आई, यही अंधकार है जिसे रोकना तुम्हारा काम है। नैना ने पूछा, कैसे? तभी उनके सामने एक चमकदार गोला प्रकट हुआ। गोले में लाखों आत्माओं की फुसफुसाहट गूंज रही थी। आरव ने हाथ बढ़ाया और गोले को छू लिया। अचानक उसके दिमाग में अनगिनत तारे, युद्ध और विस्फोट की तस्वीरें दौड़ गईं। उसने देखा ब्रह्मांड को निगलने वाली शक्ति कोई और नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता की गलती थी। उस सभ्यता ने ऊर्जा बनाने के लिए ब्लैक होल का इस्तेमाल किया और वही अब सब कुछ निगल रहा था। आरव और नैना को समझ आया, उन्हें उस शक्ति को बंद करना होगा। विशाल जहाज ने उन्हें एक प्राचीन चाबी दी जो धड़कते दिल जैसी लग रही थी। अचानक जहाज कांपने लगा और बाहर की खिड़की से लाल आकाश फटने लगा। लाखों मशीन प्राणी फिर से लौट आए, अब और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर। आरव और नैना ने जहाज से निकलकर अपने जहाज में छलांग लगाई। दोनों सीधे उस अंधकार के केंद्र की ओर उड़ पड़े। रास्ते में तारों की नदियां, टूटते ग्रह और जलते सूरज गुजर रहे थे। अंधकार के केंद्र में एक विशाल हृदय जैसा ढांचा धड़क रहा था। वही इस शक्ति का स्रोत था, लेकिन उसके चारों ओर मशीन प्राणियों की लाखों सेना तैनात थी। जहाज को देखते ही उन्होंने हमला कर दिया। लेजर किरणें, उल्का पिंड और विस्फोट चारों ओर छा गए। आरव ने जहाज को घुमाते हुए सीधा केंद्र की ओर मोड़ा। नैना ने प्राचीन चाबी को पकड़ लिया और उसे ऊर्जा कक्ष में डाल दिया। जहाज की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। अचानक जहाज से विशाल प्रकाश का विस्फोट निकला। प्रकाश ने पूरी सेना को भस्म कर दिया। अब जहाज सीधे उस धड़कते हृदय की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वे करीब पहुंचे, समय धीमा पड़ने लगा। हर धड़कन के साथ ब्रह्मांड कांप रहा था। आरव ने जहाज को हृदय के बीच में घुसा दिया। नैना ने चाबी को सक्रिय किया और जहाज के सिस्टम से जोड़ दिया। चाबी से सुनहरी धाराएं निकलकर हृदय को लपेटने लगी। हृदय जोर जोर से धड़कने लगा और फिर अचानक चुप हो गया। पूरा अंधकार थम गया, मानो किसी ने उसे रोक दिया हो। अचानक जहाज के चारों ओर तारे वापस चमकने लगे। गैलेक्सी फिर से उजाले से भर गई। मशीन प्राणियों का अस्तित्व धुंध में बदलकर मिट गया। ब्रह्मांड में शांति लौट आई। आरव और नैना थके हुए मगर खुश थे। तभी जहाज की स्क्रीन पर वही विशाल जहाज दिखाई दिया। उसमें से आवाज आई, तुमने ब्रह्मांड को बचा लिया। नैना मुस्कुराई और बोली, लेकिन इसकी कीमत पर हमने सब कुछ देखा। अचानक जहाज रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। चारों ओर सिर्फ तारे और शांति बची। आरव ने नैना से कहा, शायद अब हमें लौट जाना चाहिए। नैना ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। जहाज धीरे धीरे धरती की ओर लौटने लगा। रास्ते में उन्हें वही तैरते द्वीप, वही समुद्री महल और वही रेगिस्तान दिखे। सब कुछ अब शांत और खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सिर्फ एक भ्रम था। आखिरकार जहाज धरती के आकाश में दाखिल हुआ। शहर की रोशनियां दूर से चमक रही थी। आरव ने जहाज को उतारा और दोनों बाहर आए। धरती पर पैर रखते ही लगा जैसे सदियों बाद लौटे हों, लेकिन उनके हाथ में अब भी प्राचीन चाबी चमक रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए, ये अंत नहीं है। चाबी अचानक हवा में उठी और आसमान की ओर उड़ गई। आसमान में एक नया तारा चमक उठा।
वो तारा धीरे धीरे फैलकर पूरा आकाश रोशन करने लगा। दुनिया भर के लोग आसमान देखकर चकित रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये चमत्कार था या चेतावनी। आरव ने धीरे से कहा, शायद ये ब्रह्मांड का नया अध्याय है। नैना ने जवाब दिया, या आने वाले अंधकार का संकेत। आसमान में तारे अजीब ढंग से घूमने लगे। उनमें से एक तारा अचानक लाल हो गया। दोनों ने देखा और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्हें पता था कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जहाज का अलार्म फिर से बज उठा। स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा, अगला खतरा आ रहा है। आरव और नैना ने चुपचाप स्क्रीन की ओर देखा। अचानक धरती का आकाश काला होने लगा। बादल खून जैसे लाल रंग में बदल गए। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। जमीन कांपने लगी और इमारतें हिलने लगी। नैना चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? आरव ने कहा, शायद हमने सिर्फ शुरुआत देखी थी। आसमान से बिजली जैसी चमक गिरी और जमीन पर विशाल दरारें बन गई। दरारों से नीली रोशनी निकलने लगी। उसी रोशनी में छायादार आकृतियां दिखी। वो आकृतियां धीरे धीरे आकार लेने लगी। उनमें से एक ने आवाज दी, युद्ध अभी बाकी है। आरव और नैना ने देखा, ये पहले से भी बड़ा खतरा था। जहाज का दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो ब्रह्मांड फिर से उन्हें बुला रहा हो। दोनों एक दूसरे को देखते हुए अंदर गए। जहाज आसमान में उड़ गया और अंधकार की ओर बढ़ गया। धरती पर लोग खड़े रह गए, आसमान को ताकते हुए। उन्हें लगा जैसे दुनिया की किस्मत अब उन दो पर टिकी है। जहाज अंतरिक्ष में गुम हो गया और तारे धीरे धीरे बुझने लगे। ब्रह्मांड फिर खामोशी में डूब गया। लेकिन कहीं दूर से एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, ये तो बस शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी रहस्यमय यात्रा, जहां आरव और नैना ने ब्रह्मांड को बचाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंधकार अब भी जिंदा है और अगला खतरा आने वाला है। क्या वो जीत पाएंगे या ब्रह्मांड फिर से अंधकार में डूब जाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए अगले हिस्से में। जय श्री राम।